एवेंजर्स डूम्सडे में कैप्टन अमेरिका के बाद अगर डॉक्टर डूम का कोई सबसे बड़ा टारगेट होने वाला है तो वो और कोई नहीं बल्कि अपना किंग ऑफ एसगार्ड थॉर होने वाला है। बिल्कुल गाइस, थॉर ओडिनसन ही होगा जो कैप्टन अमेरिका के बाद डॉक्टर डूम के निशाने पर होगा, क्योंकि थॉर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कॉस्मिक लेवल पर डूम के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ऐसा क्यों होगा और कैसे होगा, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, थॉर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अब तक पूरे एमसीयू में हर फेज़ में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता ही जा रहा है। उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। वो हर फेज़ में हमेशा नई ताकतों के साथ सामने आता है। शुरुआत में वो जब हमें देखने को मिला था तो थॉर जो है वो हमेशा अपने हैमर पे डिपेंडेंट रहता था, लेकिन उसके बाद उसने अपनी वर्दीनेस को साबित किया, जिसके बाद थॉर रैग्नारॉक में थॉर ने साबित कर दिया कि उसे गॉड ऑफ थंडर बनने के लिए हैमर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि इन्फिनिटी वॉर में स्टॉर्म ब्रेकर की जो ताकत हमने देखी थी, जिसने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को डिफ्लेक्ट किया था और थैनोस को स्ट्राइक किया था, ये सब सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर की ताकत की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि थॉर की अपनी ताकत स्टॉर्म ब्रेकर की ताकत के साथ मिल गई थी, जिस वजह से थॉर ने इन्फिनिटी स्टोन्स को और उनकी ताकत को भी ओवर पावर कर दिया था। यही रीज़न है कि डूम के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो थॉर होने वाला है रॉ स्ट्रेंथ और कॉस्मिक लेवल पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि थॉर जो है वो एक नॉर्स गॉड है, वो एक लिटरली जीता जागता इंसानों के बीच चलता हुआ गॉड है। और इतना ही नहीं, अगर रॉबर्ट डॉनी जूनियर का डॉक्टर डूम वो विक्टर वॉन डूम ना हो करके अगर वो टोनी स्टार्क का कोई वेरिएंट निकला, जैसा कि कॉमिक बुक्स में कई सारे व्हाट इफ स्टोरीज और अल्टरनेट यूनिवर्सेस में हो चुका है, ये बात टोनी स्टार्क बहुत अच्छे से जानता है कि थॉर जो है कितनी बड़ी उसके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। क्योंकि कुछ र्यूमर्स जो है हमें ये सुनने में आ रहे हैं कि थॉर जो है वो एवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में हो सके तो उसके क्लैश के दौरान वो र्यून किंग थॉर की पावर्स को अवेकन करेगा। र्यून किंग थॉर और र्यून फोर्स है क्या, इस बारे में हम कभी किसी और अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि र्यून किंग थॉर एक ऐसा वर्जन है थॉर का कि जो चाहे सिर्फ सोच से किसी भी कैरेक्टर के एग्जिस्टेंस को जो है रियलिटी से मिटा सकता है, कि जैसे वो कैरेक्टर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो उसे लिटरली रियलिटी से वाइप कर सकता है। थॉर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन सब की नॉलेज रखता है और उसकी पावर जो है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। वो लिटरली लिमिटलेस बन जाता है और थॉर के पास इतनी पावर जाती है कि वो यूनिवर्स को ख़त्म भी कर सके और क्रिएट भी कर सके। और यही रीज़न भी है कि डॉक्टर डूम, क्योंकि जो डॉक्टर डूम का जो वेरिएंट हम मार्वल में देखने वाले हैं, हमें अभी उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। हो सकता है कि उसके यूनिवर्स में भी कोई ऐसा थॉर हो जिसके पास ऐसी पावर रही हो, जिस वजह से वो जानता हो कि थॉर में कितना पोटेंशियल है और वो डूम के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। इसी वजह से जो है वो थॉर को कैप्टन अमेरिका के बाद सबसे पहले ख़त्म करना चाहेगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका हो सके तो इस मल्टीवर्सल केओस को उन्होंने स्टार्ट तो ज़रूर करा है, लेकिन डूम जो करने निकला है उसे रोकने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मेन मार्वल यूनिवर्स में थॉर बन सकता है। क्योंकि थॉर जो है अगर पावर स्केल की बात करें तो अभी भी वो इतना पावरफुल है कि डूम को हराने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भले ही इस टीजर में हम थॉर को प्रे करते हुए देख रहे हैं, लेकिन थॉर के अंदर इतनी पावर है कि वो डूम को बड़े ही आराम से हरा सकता है अगर वो चाहे तो। और यही रीज़न है कि डॉक्टर डूम जो है वो थॉर को हल्के में नहीं लेगा और थॉर को हराने की पूरी कोशिश करेगा और थॉर ही वो पहला कैरेक्टर होगा जिसको डूम जो है वो टेक डाउन करना चाहेगा। यही रीज़न है कि एवेंजर्स डूम्सडे के सेकंड टीजर में हमें देखने को मिल रहा है कि थॉर जो है वो किसी बैटल के लिए ओडिन से प्रे कर रहा है। ओडिन से यही मांग रहा है कि उसे जीतने की शक्ति दें ताकि वो वापस आकर अपनी बेटी की देखभाल कर सके। हालांकि डूम को हरा पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि डॉक्टर डूम जो इस पूरी मल्टीवर्सल सागा का मेन विलन है। इस बात का हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि डॉक्टर डूम जो है वो आखिर कितना ताकतवर होने वाला है, क्योंकि इस मल्टीवर्सल सागा का विलन जो है वो उसके पास भी अच्छी खासी पावर्स होंगी और इस वजह से थॉर डूम को चाहे भले ही क्यों ना हरा ही दे, या ये हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स जब आएगी जिसमें हमें मल्टीवर्सल सागा का एंड देखने को मिलेगा, ये सारी मल्टीवर्स की स्टोरी इसका हमें कंक्लूजन देखने को मिलेगा। इसके एंड में भी थॉर जो है वो डॉक्टर डूम को भले ही हरा दे, लेकिन इतना हम अच्छे जानते हैं कि डूम को हरा पाना थॉर के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि डूम जो है अभी हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं जानते। उसकी पावर्स क्या है, उसकी पावर्स का लेवल क्या है, उसके पास कौन कौन सी पावर है, वो क्या कर सकता है, किस कैरेक्टर को उसने अपने प्राइम फोकस पे रखा है या कौन सा कैरेक्टर उसके सेकेंडरी फोकस पे है। ये सारी चीज़ें तो जब मूवी रिलीज होगी तभी हमें पता चल पाएगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।